आतिशी ने बोला पाकिस्तान क्यों नहीं मानता, उसने हाथ जोड़े। मतलब जो पाकिस्तान कहेगा वो बात मानेंगी आतिशी जी? वो कह रही पाकिस्तान क्यों नहीं मानता कि उसने हाथ जोड़े। अरे मतलब भारत की सेना ने पाकिस्तान के पैर काट दिए थे। उनको भारत की सेना पे यकीन नहीं है, उनको यकीन, वो कह रही पाकिस्तान बोले, पाकिस्तान तो कह रहा था उसने। अच्छा, पंजाब में आपकी सरकार है। एक सेकंड प्रियंका जी, सवाल सुनना पड़ेगा। प्रियंका जी, सवाल सुनना पड़ेगा। देखिए मेरा हम्बल सबमिशन है, यू प्लीज लिसन टू द क्वेश्चन। पाकिस्तान तो यह भी कह रहा था कि उसने आदमपुर एयरबेस को उड़ा दिया है। आदमपुर पंजाब में आता है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। आदमपुर स्टेशन एयरबेस जस का तस है। पाकिस्तान तो झूठ बोल रहा था। आतिशी को पाकिस्तान पे बिलीव है, भारतीय सेना और भारतीय सरकार पे बिलीव नहीं है। यह क्वेश्चन मार्क है बड़ा। और कल और आतिशी का बयान कल पाकिस्तान हेडलाइन में चला गया। पंजाब हमारा स्टेट है, हमें पता है पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। तो फिर आतिशी क्यों इंतजार कर रही है पाकिस्तान के कि पाकिस्तान मानेगा कि उसने हाथ जोड़े हैं? आतिशी ने क्यों बोला, आतिशी जी ने क्यों बोला कि पाकिस्तान ने हाथ जोड़े हैं? वो अब कब मानेगा? पाकिस्तान कैसे मानेगा ये बात को? जो झूठा मुल्क है वो कैसे मानेगा? बता दो। अरे कम से कम अपने देश की तो मानो। भी तो बता दो। अरे मेरी बात सुनिए अमीर जी, आपने कहा, यहाँ पे बैठे वॉर वेटरन ने भी कहा कि एक भी अटैक वो करेंगे तो उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। कल 3 टेररिस्ट पकड़े गए जो जम्मू में, उसको भी आप एक्ट ऑफ वॉर मानिए ना। आज वो नहीं रहे हैं, आज खुदा के पास चले गए हैं। आज निकल लिए वो इस दुनिया से। जो 3 आतंकी पकड़े गए वो मारे गए, एनकाउंटर हो गया उनका। नहीं रुकेगा पाकिस्तान उससे। तो अगर आएंगे तो पिटेंगे की फैक्ट्री और भेजेगा। देखिए ओके देखिए मेरा फिर वही पॉइंट है। पाकिस्तान मैं मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा को लेके आता हूं। के सिन्हा 71 की लड़ाई में पाकिस्तान ने माना था, वो पाकिस्तान हार गया। पाकिस्तान तो सेलिब्रेट कर रहा था। मैं बकायदा वहां के अखबार डॉन अखबार की कटिंग दिखा सकता हूं। के सिन्हा तो क्यों हमारे देश के नेता कह रहे पाकिस्तान मानेगा, वो हाथ जोड़े पाकिस्तान क्यों मानेगा? ये बात वो कभी नहीं मानता। ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाता था उनका 1965 में, और हम बर्की में बैठे थे केवल कुछ दूर। वो नहीं माना। उसके बाद आपने देखा ऑपरेशन चंगेज खां उसने लॉन्च किया 1971 में, हार गया। पूरा एक ईस्टर्न पाकिस्तान खत्म हो गया। 93,000 सोल्जर्स वो बंदी बन गए। एग्जैक्टली जो के सिन्हा कह रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे। पीसीआर कारगिल एक फेवर करिए। मेरा निवेदन है इस देश के लिए एक फेवर करिए और इसको जरा फुल फ्रेम चलाइए। ये डॉन अखबार की जिस दिन पाकिस्तान ने सरेंडर करा अगले दिन की फ्रंट पेज है, वॉर टिल विक्ट्री। इधर भारत में सरेंडर हुआ था और कह रहे थे हम वॉर जीत गए हैं। यह है पाकिस्तान। और इसी से आतिशी कह रही हैं कि आप हमें प्रूफ दीजिए। और पाकिस्तान क्यों नहीं मानता वो जंग हार गया है? ये मैं दिखा रहा हूं 71 में जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे, पाकिस्तानी सेना का सरेंडर हो गया था। उसके नेक्स्ट डे का अखबार है डॉन। मैं कई अखबार की कटिंग दिखा सकता हूं, पुराने अखबारों की। मतलब हमारे देश के नेता अपनी देश की सेना पे बिलीव नहीं करेंगे, अपनी देश की लीडरशिप पे भरोसा नहीं करेंगे। कोई ट्रंप को पिताजी मान के बैठा हुआ है तो कोई पाकिस्तान को खुदा मान रहा है। मेरा निवेदन है कि कम से कम इस जंग की घड़ी में तो भारत के अंदर एकजुटता आप लोग दिखाइए, और दिखाई है, बड़ी मैच्योरिटी के साथ दिखाई है। मैं ये बिल्कुल डिनाई नहीं करता। लेकिन व्हाट इज हैपनिंग नाउ? क्या हो रहा है अभी? एक संजय राउत है, वो किस तरह के बयान दे रहे हैं, वो किस तरह के ट्वीट कर रहे हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। ये मैं तस्वीर दिखा रहा हूं वॉर टिल विक्ट्री की। इस पर जवाब देना होगा आम आदमी पार्टी को, इस पर जवाब देना होगा आम आदमी पार्टी को, इस पर जवाब देना होगा। भाई मैं अपनी बात पूरी कर लूं क्या? कुछ समय मिलेगा? मैं दे रही हूं। एक सेकंड गौरव भाटिया, मेक योर पॉइंट। गौरव भाटिया। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो आज जो आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता बैठी है उनको मैं न्यूज 18 पे चुनौती देता हूं कि 22 तारीख से अब तक का एक बयान अरविंद केजरीवाल का दिखा दें जब उन्होंने आके कहा हो कि वो देश की सरकार मोदी जी और सेना के साथ खड़े हैं। एक बयान दिखा दें। जो अरविंद केजरीवाल हर वक्त कैमरे के सामने रहता था, अगर वो चाय भी पीता था
तो कैमरे के सामने तो पीटा तमीज से बात था, करो। हर जगह कैमरा मैं लेके तुम्हें चलता था, बताऊंगी उसका एक डायरेक्ट बयान डायरेक्ट नहीं को आया। और अमीर के भाई बारे में। दुख की बात क्या है, आज जो तमीज संजय नहीं सिंह सिखाई ने इनको कहा, बचपन बीच में। में ना बोले, कृपया करके इनसे कहिए बीच में ना बोले प्लीज, बीच तो में। फिर तमीज से आज बात जो कीजिए ना, संजय एक सिंह ने सीनियर कहा है, एडवोकेट हैं आप, कैसी बातें करते हैं, इज्जत कम आप करवाते चुप हैं करा अपनी। लीजिए। अमीर भाई ये तरीका ठीक नहीं है, ये हर बार आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं सीनियर एडवोकेट हूं, आप हो सकता है कि कुछ भी ना हो, आप छोड़िए, मेरे को आज चर्चा करने हाँ, दीजिए मैं जो कुछ बिंदु नहीं हूँ, है। मैं साधारण आपको आदमी मालूम हूँ, है हर भारतीय मैं देख रहा साधारण है। इंसान हूँ। प्लीज 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 अमित भाई ये तरीका ठीक नहीं आप है, जैसे ये होते तो बनना बदतमीजी भी है। नहीं है। या आपका हमेशा चैनल 2 विंडो काट देता है, अगर आप चाहते हैं चर्चा इस तरह से चले तो ठीक बदतमीजी है। है ये बोल ये रहे गलत बात, बदतमीजी, आपने अब ये तक गलत सुना बात है कभी? बिल्कुल। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कभी मेरी अपने बात आप को पूरी सुना हो जाए, कीजिए। उसके बाद आप इनसे एक सवाल सेकंड पूछिए। प्रियंका, अब आप मैं भी शांत रिक्वेस्ट रहिए कर ना। रही हूँ, प्रियंका अरे जी आप प्लीज, छोड़िए, जाने अपने दीजिए। मैं मुंह हम्बल में सबमिशन, रखिएगा। ओके गौरव भाटिया मेक योर पॉइंट, देन तारिक इनको अहमद बोलिए लारी एंड बदतमीजी आनंद किए दुबे। बिना ओके बात करें। एक सेकंड देखिए, सिर्फ आप ही दोनों पैनलिस्ट नहीं है, मेरे साथ और भी पैनलिस्ट हैं। गौरव मेक योर पॉइंट, इट इज 3 वर्सेस 1। ओके गौरव भाटिया मेक योर थैंक यू, थैंक यू। देखिए एक बात बिल्कुल स्पष्टता से कहता हूं, अब संजय सिंह और आम आदमी पार्टी ने जो ट्वीट किए हैं आज, उसका लब्बो लवाब क्या है? केवल एक, वो ये नहीं मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने और जो सेना ने कहा है कि ये एक द्विपक्षीय मामला है और किसी का हस्तक्षेप हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। वो डोनाल्ड ट्रंप की बात मान सेना ने सकते नहीं हैं, कहा, वो MEA ने अमेरिका कहा की है, बात मान झूठे। सकते हैं, वो पाकिस्तान की बात मान सकते हैं, लेकिन वो अपने देश झूठी के सरकार ने प्रधानमंत्री की कहा बात है। नहीं मान सकते सेना हैं। के पीछे क्या ये मत नहीं छुपो। दिखाता? जब बीच में ना बोले अमित भाई, इतना घटियापन लगता है। मैं देखिए सेना के आपसे पीछे क्यों निवेदन झुक अच्छा रहे करता हो? हूं, देखिए, वो झूठ एक क्यों सेकंड बोल रहे हैं एक आप? सेकंड आनंद दुबे अभी बोलिए तक आपकी बारी नहीं सरकार बोले, ने कहा है। मैं आनंद जी के पास तो आता इनका हूं। मुंह बंद कर दीजिए। जी जी, मैं गौरव आपको पास आता हूं। आनंद दुबे काफी देर से वेट कर रहे हैं, तारिक अहमद लारी काफी देर से वेट कर रहे हैं। आनंद दुबे जी आपके पास आता हूं, फिर तारिक अहमद, आई कम टू यू। आनंद दुबे, आप एक सम्मानित प्रवक्ता हैं, आपकी पार्टी सम्मानित है, लेकिन संजय राउत आपके चीफ स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कल शाम को जो ट्वीट करा वो इतना खराब था। प्रधानमंत्री का ऑपरेशन सिंदूर के बाद 8 बजे संबोधन था, उन्होंने 8 PM के नाम पे क्या ट्वीट करा, मुझे आपको शायद बताने की आवश्यकता नहीं, वो हम दिखा भी नहीं सकते। दूसरा, वो किस तरह की बातें कर रहे हैं और किस तरह की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, क्या आपको लगता है ये शोभा देता है आप जैसी रिस्पॉन्सिबल पार्टी को, जो बाला साहब के पच्चीनों पे चलने की बात करती है, जब देश युद्ध की घड़ी में हो? क्योंकि ये स्थगित हुआ है थोड़े दिनों के लिए, ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है। अमीश भाई नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए, हम लोग राजनीतिक पार्टियां हैं, जब चुनाव आते हैं तो हम बहुत लड़ते हैं, लेकिन जब बात देश की होती है, हमारी सेना की होती है, हमारी अस्मिता की होती है, हम सब एक हो जाते हैं। सबसे पहले तो तीनों सेना को प्रणाम करता हूं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना। जो जाबाजी दिखाया, जो शौर्य हमारी सेना ने दिखाया, पूरी दुनिया ने देखा है। देखिए, हम लोग कोई विजय शाह की तरह, मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री की तरह हल्की बयानबाजी करने वाले लोग नहीं हैं। ये वो समय भी नहीं अमीश भाई। पूरा देश 22 तारीख को आक्रोश में आ गया, दुखी हो गया। मैं बता रहा हूं, पहले पूरी पार्टी की बात रख लेने दीजिए। 7 तारीख को जब हमारी सेना ने पाकिस्तान को उसके घर में घुस के मारा, 100 से ज्यादा आतंकवादियों को 72 हुरों से मिलवाया, पूरे देश ने ताली बजाई, पूरा देश सरकार के साथ खड़ा हो गया। हमारी पार्टी ने हमें जम्मू कश्मीर भेजा, हम स्वयं पहलगाम गए, हमने फारूक अब्दुल्ला जी से मुलाकात की, पहली बार बोले आनंद दुबे, उनको 30 सेकंड दे दीजिए। माय हम्बल रिक्वेस्ट, आनंद दुबे मेक योर पॉइंट। एक ले लीजिए, एक मिनट ले लीजिए। हम पहलगाम गए, हम एलजी सिन्हा साहब से मिले, हम फारूक अब्दुल्ला साहब से मिले और उनको पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि पूरी सरकार के साथ हम सब खड़े हैं, जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई आपको संजय राउत तो खड़े हुए नहीं दिख रहे हैं। जब पाकिस्तान ने हमारे यहां सुनिए अमीश भाई, पहले पूरी पार्टी की बात तो सुनेंगे। तो संजय